हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो विधेयक से संबंधित है, वो कौन से प्रावधान है उनसे संबंधित है देखेंगे कि किस प्रकार के विधेयक भारतीय संविधान में है वो उल्लेखित है और कुल कितने प्रकार के विधेयक है और इन विधेयकों की है वो प्रक्रिया क्या है। इसके बारे में एक एक करके देखेंगे और होपफुली आपको पिछले सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और उससे संबंधित है वो आपको उचित रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि विधेयक किसे कहते हैं। विधेयक सबसे पहले है वो संसद के अंदर है वो बिल रखा जाता है। सबसे पहले वो संसद में बिल रखा जाएगा और उसके बाद है वो बिल पर है वो दोनों सदन में है वो उस पर चर्चा चलेगी, जो लोकसभा और राज्यसभा। और जब सदन से है वही बिल है वो पारित होकर है वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति है वो उस पे बिल पर है वो साइन करते हैं। जब राष्ट्रपति का है उस बिल पर साइन हो जाता है तो वो जो बिल है वो बिल कन्वर्ट हो जाएगा एक्ट के अंदर। बिल कन्वर्ट हो जाएगा एक्ट के अंदर, यानी इतनी देर वो बिल था लेकिन अब वो है वो अधिनियम का है स्वरूप ले लेगा, यानी वो कानून बन जाएगा। और उससे पहले है वो बिल है दिया जाता। बिल है वो कुछ बिल होते हैं जो पर्टिकुलर लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, कुछ दोनों सदनों में और कुछ राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो मेनली है वो विधेयक वो होता है जो कि प्रस्तुत किया जाता है फॉर्मेट, उस पर चर्चा की जाती है, उसके बाद में है वो दोनों सदनों से पारित होता है। और पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर है अपनी सहमति व्यक्त करके हस्ताक्षर कर देते हैं, तब वो है वो एक्ट का स्वरूप ले लेता है। उससे पहले वो बिल ही रहता है। तो बेसिकली ये हो सकता है कि इसको हम कह सकते हैं विधि निर्माण, विधि या कानून निर्माण, जिसका मेन पर्पज़ इसका ये होता है। बेसिकली बिल में ये होता है कि जो मसौदा या इसको फॉर्मेट कह सकते हैं किसी कानून को लिए बनाया जाता है, जो फॉर्मेट है या जो ड्राफ्टिंग की गई है वो विधेयक या बिल होता है। उसके बाद है जब सदन के समक्ष, दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है और उस पर है वो विचार विमर्श होते हैं, कुछ संशोधन करना तो संशोधन करते हैं। ये सब प्रक्रिया के बाद में है वो जो दोनों सदनों द्वारा सहमति दी जाती है, उसके बाद है राष्ट्रपति सहमति देते, उसके बाद है वो ये कानून बन जाता है, एक्ट या अधिनियम बन जाता है। और ये देखते हैं कि जो विधेयक होते हैं तो विधेयक के जो दो हिसाब से इसकी है वो देख सकते हैं कि कौन सा विधेयक है वो कैसे। तो इसके बारे में है वो दो देखेंगे। दो चीज़ें कौन सी होगी कि सबसे पहले वो व्यक्तिगत आधार पर इसको, जैसे एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। बेसिकली ये दोनों ही है वो सांसदों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इस ये कॉमन बात है कि जो सदस्य होंगे वही प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो मंत्री पद पर आसीन है, अगर वो बिल लेके आएगा तो वो सरकारी बिल होगा, और कोई भी सांसद बिल लेके आएगा तो वो गैर सरकारी होगा, है नहीं, जो मंत्री नहीं हो। तो बेसिकली है वो ज़्यादातर बिल है वो, ये ज़्यादातर बिल ये वाले पास होते नहीं है, ये तो हो ही जाते क्योंकि गवर्नमेंट में है। लेकिन ये बिल है वो ज़्यादातर बिल नहीं पास हो पाते, कोई इक्का दुक्का है वो बिल पास हो जाए तो अलग बात है, बट ना के बराबर ही बिल पास होते हैं। तो बिल एक तो गैर सरकारी विधेयक, दूसरा गैर सरकारी विधेयक, ये दो होते हैं। और जो मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा उसको सरकारी विधेयक बोलेंगे, और जो मंत्री द्वारा विधेयक अन्य सांसद द्वारा पेश किया जाता है उसको हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अब पर्टिकुलर देख लेते हैं कि विधेयक के जो टाइप्स ऑफ बिल है, जो टाइप्स ऑफ बिल वो कितने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे धन विधेयक, ये हो गया धन विधेयक यानी मनी बिल। दूसरा हम देखेंगे वित्त विधेयक, ठीक है। और तीसरा संविधान संशोधन विधेयक। और फोर्थ देखेंगे, या फोर्थ या फर्स्ट जिसको कहेंगे साधारण विधेयक, ठीक है। तो ये विधेयक हो गया, पहला धन विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक, तीसरा संविधान संशोधन विधेयक और चौथा साधारण विधेयक। ये चार प्रकार के विधेयक हैं और सबकी है वो प्रक्रिया अलग अलग है। इसमें कुछ थोड़ा बहुत है वो चेंजेस होता है, उसी आधार पर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लेंगे साधारण विधेयक,
और साधारण विधेयक में है वो क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले साधारण विधेयक, तो इसके लिए बेसिकली है वो ये कोई प्रावधान नहीं है कि कौन से सदन में वो सबसे पहले प्रस्तुत करना है। साधारण विधेयक है वो किसी भी सदन में, किसी भी सदन में आप प्रस्तुत कर सकते हो, सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले ये फिर लोकसभा में ही प्रस्तुत करना है या राज्यसभा में ही प्रस्तुत करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसके बाद में है वो इससे संबंधित वाचन होते हैं कि कौन से। तो पहला बेसिकली हमको यहाँ पे शॉर्ट पर्पस एग्जाम के पर्पस से देखना है। पहला में वाचन में ये होता है कि उसको मसौदा रखा जाता है, उससे संबंधित है वो मसौदा रखा जाता है। यानी इसमें ये बोला जाता है कि क्या इसमें चीज़ है वो क्या नहीं है, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है। एक तरह से ये होता है, इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि जो राजपत्र में है वो इसकी एंट्री करवाना है, नहीं जो सरकारी गजट होता है, गजट में है वो एंट्री करना कि इससे संबंधित है वो मेन प्रावधान किससे संबंधित है, उसके बारे में है वो डिटेल यहाँ पे दी जाती है। तो जो बेसिकली पहला वाचन होता है उसमें मसौदा रखा जाता है कि इसमें बिल में ये संबंधित प्रावधान है और इससे संबंधित है वो रखा जाता है। ये वाचन फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसका वाचन द्वितीय वाचन, ठीक है। द्वितीय वाचन में है वो इस पे है वो खंडवार विचार होता है, खंडवार विचार इसको कह सकते हैं। अगर इस पे कुछ ऐसा लगे कि इस बिल में कुछ और कुछ प्रावधान है, उस पर और विचार होना चाहिए, तो इसको है वो प्रवर समिति में भी भेजने का प्रावधान है वो वाचन द्वितीय वाचन के तहत होता है। प्रवर समिति के पास में है वो ये भेज दिया जाता है और जब उसके बाद में है वो जो समिति है वो अपना रिपोर्ट देती है, उसके बाद में है वो फिर से विचार होता है और इसके बाद में इस पर 3 वाचन होते हैं, ठीक है। टोटल तीसरा वाचन होता है और यहाँ पे लिख देते हैं वाचन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद इस वाचन में है वो इसको पारित कर दिया जाता है, यहाँ से वो पारित कर दिया जाता है। इस वाचन में है वो इसको जितने भी है वो इसके द्वारा है वो पारित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जितना संशोधन होना है, जितना इस पे वाद विवाद या विचार जो भी होना है वो वाचन सेकंड में होता है। फर्स्ट में तो केवल उसमें मसौदा रखा जाता है और उसको गजट में है वो एंट्री करवाई जाती है। दूसरे वाचन में है वो खंडवार विचार, इसको प्रवर समिति के पास भेज सकते हैं और विचार विमर्श करना होता है, वो यहाँ वाचन द्वितीय में हो जाएगा। और तृतीय वाचन में है वो इसको पारित कर दिया जाता है। और जो साधारण विधेयक होता है उसमें ये होता है कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का है वो बहुमत होना चाहिए। प्रेजेंट एंड वोटिंग का है वो 50+1 होना चाहिए, 50+1% ये होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का। और उसके बाद में है वो द्वितीय सदन को यहाँ से वो भेज दिया जाता है। या तो ये भले ही लोकसभा से हो तो राज्यसभा से आएगा, राज्यसभा से हो तो लोकसभा में जाएगा। ये है इसकी सिचुएशन है। अब यहाँ पे साधारण विधेयक में एक बात ये होती है कि मान लो लोकसभा से ये बिल गया है, बिल जाता है राज्यसभा के पास, ठीक है। या इसमें दोनों इंटर रिलेट, या राज्यसभा इसको कर सकते हैं, इसको लोकसभा। और यहाँ पे दूसरे सदन है वो 6 महीने तक कुछ भी नहीं किया, इसमें सहमति नहीं दिया, तब है इसको लेकर है वो 108 के तहत है वो राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाया। जो राष्ट्रपति 108 के तहत है वो संयुक्त अधिवेशन की है वो घोषणा करेगा। उसके बाद है, क्योंकि कुछ बिल ऐसे होते हैं जो है वो जिनमें सहमति दोनों की ज़रूरी होती है, वो इस प्रकार से कुछ बिल है वो लटका दिए जाते हैं। तो अगर 6 महीने से अगर ज़्यादा का वक्त हो गया, 6 महीने से वो इस पर सहमति नहीं बन रही है, तो दूसरा सदन अगर 6 महीने तक कुछ भी नहीं करे तो है वो जॉइंट सिटिंग 108 के तहत बुलाई जाती है। अब जॉइंट सिटिंग में कुछ प्रावधान है, वो कौन से प्रावधान है वो देख लेते हैं। जब है वो 108 के तहत है जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है तो इसकी है वो अध्यक्षता, सबसे पहले अगर बात की जाए अध्यक्षता,
तो अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर करेंगे, और जो नियम वगैरह वो होंगे तो वो लोकसभा के ही नियम वगैरह चलेंगे, लोकसभा स्पीकर, और जो इनके नियम होंगे या कार्य प्रणाली होगी वो लोकसभा के हिसाब से ही चलेगी। ये चीज़ है वो ध्यान रखनी है कि जो चीज़ है वो कैसे चलेगी। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो ये बिल होता है साधारण बिल है, तो ये है वो लैप्स भी हो जाता है, जब सेशंस एंड होते हैं तो लैप्स भी हो जाता है। इस चीज़ को भी है वो ध्यान रखना है कि वो जितना टाइम है उसके अंदर अंदर है वो इसको है वो पास होना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ है वो ध्यान रखनी है। और इसके लिए है वो क्वारम भी ज़रूरी होता है, जो 1/10 का होता है, और उसके बाद ही संसद स्टार्ट होती है वो चीज़ है। और प्रेजेंट एंड वोटिंग का है वो बहुमत होना चाहिए, ये चीज़ भी है वो ध्यान रखनी है। जिसमें कि और जैसे मान लो एक तो ये होता है कि जनरल बिल में जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है, और दूसरा ध्यान रखना जॉइंट सीटिंग है वो संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी बुलाई जाती है, जॉइंट सीटिंग है। जैसे कि आर्टिकल 108 इसके तहत है वो जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है। तो वो संविधान संशोधन विधेयक प्लस जनरल बिल, इन दोनों के लिए है वो कंपलसरी है। और संविधान संशोधन विधेयक के लिए तो बिल्कुल ही कंपलसरी है कि दोनों सदनों की है वो अलग अलग बहुमत होना चाहिए, उससे है वो पारित होना चाहिए, अन्यथा वो पारित नहीं समझा जाता है। तो ये चीज़ है वो ध्यान में रखनी है। अब दूसरी चीज़ ये है, मान लो कि जो अध्यक्षता कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर, ठीक है। अब मान लो लोकसभा स्पीकर अवेलेबल नहीं हो, लोकसभा स्पीकर, अब ये स्पीकर अवेलेबल नहीं हो तो हो जाएगा जो लोकसभा के चेयरमैन नहीं हो तो वाइस चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है, ये अध्यक्षता करेंगे। अगर मान लो ये भी नहीं हो तो ध्यान रखना राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे वो अध्यक्षता करेंगे, वो नहीं हो तो किसी और को नियुक्त कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है राज्यसभा के सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी है वो नोट डाल के लिख लेते हैं, नोट, राज्यसभा सभापति संसद का जो इसको है वो बैक कर देते हैं, सदन का सदस्य नहीं होने के कारण अध्यक्षता नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना ही है, अध्यक्षता नहीं करते हैं, यानी वो संसद के सदस्य न होने के कारण है वो इस यहाँ पे है वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। सबसे पहले स्पीकर नहीं हो तो वाइस चेयरमैन नहीं हो तो उपसभापति, और उपसभापति नहीं हो तो जो उचित समझे उस व्यक्ति को है वो नियुक्त कर दिया जाता है, और उसके बाद में है वो इस चीज़ का है वो देखना पड़ता है। और अब तक है वो जो संयुक्त अधिवेशन है वो कब कब बुलाया गया है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन जो है वो अब तक बेसिकली 3 बार बुलाए गए, तो वो 3 बार भी है वो डेट ध्यान रखनी है, कभी कभार हो सकता है वो क्वेश्चंस पूछ ले। सबसे पहले है वो 1961 में कानून आया था, विधेयक आया था, दहेज प्रतिषेध बिल, ये जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम आया था, और प्रधानमंत्री JL नेहरू। दहेज प्रतिषेध विधेयक है 1960, जो कि 1961 में है वो लाया गया, और ये था दहेज प्रतिषेध बिल 1961 में पहला ये, और इसको है वो नंबर 1 कर लेते हैं। और दूसरा था जो 1978 बैंकिंग सेवा आयोग बिल, ठीक है। और ये है वो किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में, तो वो है आएगा मोरारजी देसाई, उनके समय है वो ये संयुक्त अधिवेशन है वो बुलाया गया था।
दूसरा ये, और तीसरे की बात की जाए तो तीसरा था आतंकवाद निरोधक अध्यादेश। ठीक है, ये 2002 का, और है वो, ये था वाजपेयी जी के टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। ठीक है, तो ये है वो 108 के तहत है वो 3 जॉइंट सिटिंग है वो बुलाई गई, और जिसके तहत है वो, अब देखते हैं इसके बाद में है वो, ये है वो बिल, मान लो है वो राज्यसभा से वो पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, अब है वो राष्ट्रपति के पास है वो जाएगा। अब यहाँ पे राष्ट्रपति की है वो क्या शक्तियाँ हैं, तो राष्ट्रपति को है वो 111 के तहत है, इसमें है वो शक्तियाँ प्रदान की गई, आर्टिकल 111 के तहत है। सबसे पहला उसको है वो स्वीकृति दे दे, पहला तो ये बात है कि स्वीकृति दे दे। ठीक है, क्या वो रोक सकता है, या फिर वो पुनर्विचार के लिए है वो वापस भेज सकता है। ठीक है, और पुनर्विचार के लिए भेजेगा, इसको निलंबनकारी है वो वीटो कहा जाता है। लेकिन मान लो यहाँ पुनर्विचार के लिए भेजा हो, फिर वापस दोबारा है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति है वो बाध्य होता है कि उस बिल को है वो उसको सहमति देनी ही पड़ेगी। ये चीज़ है। और मान लो ये चीज़ भी है वो, यहाँ थोड़ा सा फैक्ट है वो, थोड़ा सा एक फैक्ट है, उसको भी है ध्यान में रखना है। जो 24वां अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत है वो ये प्रावधान कर दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक को है वो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसी भी हालत में है वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, हस्ताक्षर करने के लिए है वो बाध्य है। और यहाँ पे साधारण विधेयक में है वो वापस भेज सकता है पुनर्विचार करने के लिए, लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर वापस संसद है वो राष्ट्रपति को वही बिल भेजती है, तब वो राष्ट्रपति है वो उस बिल को हस्ताक्षर करने के लिए है वो बाध्य है। और कुछ चीज़ों में रोकना नहीं, जिसको कहेंगे कि पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो का अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो 1986 में वो भारतीय डाक संशोधन एक्ट आया था, डाक से संबंधित था। और उस समय जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, इन्होंने है वो उसको पॉकेट वीटो या जेब वीटो जिसका है वो प्रयोग किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और राष्ट्रपति को बिल से संबंध में है वो शक्ति आर्टिकल 111 के तहत है वो प्रदान की गई है। तो ये चीज़ें, तो हमने देखा था कि 4 प्रकार के विधेयक है। पहला साधारण विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक, और तीसरा है धन विधेयक, और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक। ये 4 प्रकार के विधेयक है, और हमने आज है वो साधारण विधेयक को पूरा देख लिया है। और इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगले आने वाले वीडियोस में हम वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में भी देखेंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।